जी नमस्कार। तो चलिए आज बच्चों का जो है लाइव टेस्ट आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। कॉपियां सबके बंद होनी चाहिए, बस मेरी कॉपी खुली रहेगी। तो चलिए ये है बच्ची एक, आप बताइएगा एंजाइना नामक रोग कैसे होता है, कहाँ होता है एंजाइना जी? और इन्हें नहीं पता? ऑडियंस, हृदय को प्रभावित करता है। चलिए आप बगल में बैठते जाइए, आप बताइएगा टाइफाइड कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। चलिए ठीक है, बैठिए। आपसे मुस्कान जी सवाल है, मायोपिया कहाँ होता है? आंख में होता है। पहले ताली बजाते रहिए आप लोग, बहुत बढ़िया, बगल का हौसला अफजाई होता है। ये बताइए कि रतौंधी जी, इनको नहीं पता, मच्छरदानी लगा के नहीं सोती है, रात भर नींद नहीं आता तो परेशानी है इनको, मच्छरदानी लगा के सोइए आंख में। चलिए आपसे सवाल है, खड़ा तो ये कैमरा में ऐसे आएगा, घर वाले आपके देख रहे हैं। ये बताइए तपेदिक कहाँ होता है? टीवी मेनली फेफड़ा में होता है, ऐसे हर जगह होता है। बैठिए। चलिए आपसे सवाल है, सोनी जी ये बताइए आपकी कुष्ठ रोग कहाँ होता है? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ऐसे संपूर्ण शरीर में होता है। बैठ जाइए, बढ़िया जवाब है। हैजा, हैजा तंत्रिका तंत्र में होगा, सुन रहे हैं आप लोग जी? माने कलरा तंत्रिका तंत्र में होता है। पढ़ो विषय से पढ़ी हो तुम। बगल में कॉलरा जब भी होगा तो क्या होगा? पाचन तंत्र को प्रभावित करेगा, यानी आंत में होगा। बढ़िए। चलिए आपकी बारी, आप बताएं कि रिकेट्स कहाँ होता है? रिकेट्स हड्डियों को प्रभावित करता है। कल लो बेटा, अच्छा वो नहीं आ रही थी क्लास में, बैठो, आना चाहिए था, तेज बच्ची है। आपसे 10 सवाल पूछेंगे। फोटो आ रहा है ना आपका इसमें? चलिए घर वाले देखेंगे, आपको अपने बताएं। एड्स किसको प्रभावित करता है? प्रतिरक्षा तंत्र को। स्कर्वी मसूड़ा को। निमोनिया फेफड़ा को। डेंगू ज्वर आंख, मांसपेशियां और सीट को। चलिए आगे, अस्थमा अस्थमा फेफड़ा को या श्वास नली को ज्यादा थोड़ा सा प्रभावित करता है। गनोरिया जननांग को। डायरिया आंत को। देखिए तो कितना तेज है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। चलिए बगल में आपसे सवाल है, ये बताइए कि एथलीट फुट किसको प्रभावित करता है जी? जब फुट है तो पैरे को ना करेगा फिर। अच्छा, टिटनेस तंत्रिका तंत्र को। अच्छा चलिए, मलेरिया सब लिखा है आरबीसी को। बैठिए, नहीं रट पा रही है आप। चलिए आपके पापा जी देख रहे होंगे, नहीं तो हम भेज देंगे उनके साइट पर, ठीक है, देख लेंगे। ये बताइए टीबी किसको ज्यादा प्रभावित करता? टीबी फेफड़ा को। बहुत बढ़िया है। तनी जूम कर देते हैं कि इन लोगों के घर वाले जो है बढ़िया से पहचान सकेंगे कि उनके जो पल्ल्या है, बालक है, वो कैसा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ग्लूकोमा आंख को। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए दिव्या जी, लिखावट आपकी लगता है इंग्लिश में पढ़ी हुई है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा लेटर है, बढ़िया है। हाँ, सवाल है आपसे, फाइलेरिया किसको प्रभावित करता है? नहीं लिखा है। पैप्टिक ग्रंथि कर सकते हैं लासिका को। चलिए डायरिया आपको। एक्जिमा त्वचा को। बैठ जाइए, नहीं लिखा थे। चलिए आपकी बारी है। ये बताइए कि डेंगू ज्वर जी? सिर को, आंख को और मांसपेशियों को जी। आरबीसी घटा देता है। बैठ जाइए। हाँ, आपसे आप खड़ा होइए, लजा रही है यार। इधर देखिए फेसबुक पर, तब यहाँ की बेटी है तो बेटी को लजाना चाहिए। जहाँ की पत्तो है वहां की पत्तो है। ये बोले टीवी कहाँ होता है?
फेफड़ा को तेज है। अब मिर्गी, इसमें देख के कैमरा में बोलिए ना। नहीं देख के नहीं, मेरे देश की एक बहुत अच्छी संस्कार है कि बहुत लोग कैमरे से दूर हटता है कि कहे ने बसु लोग भी देखेगा, अच्छा नहीं मानेगा। हाँ कराइए, लेकिन यहाँ बेटी समझिए ना, यहाँ भाई वसूल का थोड़ा रिलेशन है। हाँ डायरिया, बड़ी आंत को डायरिया होगा। आज छोटी आंत में क्या होता है? चलिए मधुमेह, ध्यान से नहीं करता है लोग, या कैमरा के सामने लोगों का हालत खराब हो जाता है। ये तो लोकल 10,000 के मोबाइल बढ़िया मंगाने वाला है रुकिए आप लोगों को, आप कर जी जी। रिकेट्स किसको प्रभावित करता है? हड्डी को। चलिए तेज है। और रक्तौंधी, आंख को। और अगर मधुमेह हो जाता है तो कौन सा अंग हमारे खराब हो जाते हैं? किडनी खराब हो जाए, बहुत तेज है। बैठिए, चलिए बगल में आपसे सवाल है, ये बताइए कुष्ठ रोग में कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं? कुष्ठ रोग में कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं? मेन तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, ऐसे किसी भी भाग में हो सकता है। मलेरिया लिखाए हैं, कैसे घबरा गई है एकदम, सर देख रहे होंगे, सर को बैंक में टाइम मिल रहा होगा कि देख रहे होंगे, लेकिन देखेंगे वो सर से हम कहेंगे कि पेज ऊपर देखिएगा परफॉर्म कितनी घबराई हुई है। अच्छा डेंगू ज्वर, खाना खा के नहीं आई थे मैडम, इतनी घबराहट तो एग्जाम हॉल में तो कैसे बनाओगी? चलिए अंजू कुमारी है और बहुत तेज बच्ची, इनसे भी 5 सवाल। गंजापन, गनरिया, मधुमेह और मिर्गी, हाँ ग्लूकोमा, वाह देखिए तो सब सही बताए, धन्यवाद, ताली बजा दीजिए इनके लिए। आप तो महिला नहीं लड़कों से पूछते हैं ना जी। तो हम लोग गार्जियन भी बहुत खिलाए होंगे तो पता चले कि हमारा देश किधर जा रहा है। चलिए सर आप हमारे सो देखिए तो कितना हीरो की तरह लग रहे हैं आप एकदम से हीरो है सर। चलिए बताएंगे मलेरिया कहाँ होता है? आरबीसी में। वाह, टिटनेस संपूर्ण शरीर होता है कि तंत्रिका तंत्र होता है? गलसुआ गले पैरोटिड ग्रंथि में होता है। चलिए जी आप ये बताएंगे आपकी पेचिस, पेचिस कहाँ होता है? हृदय में पेचिस होता है क्या गार्जियन कहेगा रे वो, पेचिस में लूज मोशन, हृदय से लूज मोशन होता है क्या? नहीं होता है तो चलिए हमारे नीरज जी बताएंगे। लड़का लोग तो डुबा दिया है लड़कों का इज्जत, इसीलिए महिलाएं जीत रही है। पक्षाघात, ये नाड़ी तंत्र, रिकेट्स, रिकेट्स हड्डी में होता है, हड्डी में होता है। और ये बताएंगे कि निमोनिया, निमोनिया में निमोनिया तो आंख को प्रभावित करता है, आंख को, आंख को निमोनिया आंख को प्रभावित करता है। आप सोचिए तो इनका क्या कहा जाएगा? और इतना तैयारी किए हैं कि कहते हैं कि पढ़ने से लगता है कि नौकरी नहीं होगा। निमोनिया फेफड़ा को, छोटे छोटे बच्चे को होते हैं, आफनी हो जाता है और सांस लेने में उनको क्या होती है? कठिनाई होती है। जी आप बताएंगे थोड़ा सा। आकाश कुमार जी देखिए आपके सामने है, एकदम हीरो की तरह दिख रहे हैं सर। आप बताएंगे चेचक, तंत्रिका तंत्र को चेचक होता है, संपूर्ण शरीर त्वचा में होता है चेचक। बैठिए सर, आप लड़का लोग के डूबने के पीछे कारण कुछ दूसरा है जी जी आप बताएंगे एथलीट फुट, पांव में। अच्छा डिप्लोपिया नहीं पता, आंख में। अथराइटिस नहीं पता, हड्डियों के जोड़ों में क्या कहा जाए? चलिए इधर पूछ लेते हैं। हमारे विद्वान जी बहुत ज्यादा तर्क रखते हैं और इनके अंदर बहुत ज्यादा अच्छी चीजें हैं, तो बताएंगे आप थोड़ा सा। ये बताएंगे कि सिफिलिस कहाँ होता है? सिफिलिस
हाँ, लिखाया हुआ है, सिफरिश लिखाया है ना जी। हाँ बोलिए। तंत्रिका तंत्र में होता है, जननांग में नहीं होता। क्या होता है? आओ में ताली बजा रहे हैं मोनू जी, तो बढ़िया। अच्छा अच्छा अच्छा। लड़के लोगों का हालत खराब है एकदम से। चलिए स्कर भी बताइए। पापा जी आपके देख रहे होंगे ना, तो देखेंगे। स्कर भी मसूड़ा में होता है, पैर या दांत से खून आना, यो तंत्रिका तंत्र में होता है ना। चलिए, चेहरे इतना ना सुंदर है कि पिताजी की तबीयत खराब रहती होगी और मामा जी की तबीयत खराब रहती होगी। अतिशय सुंदर चित्र वाले लोगों के पापा की तबीयत या मामा की खराब रहती है। चलिए ठीक है, उसको अच्छा करना हो तो जल्दी जॉब में आइए। पायरिया कहाँ होता है ये बताइए। हाँ, मुझे आपके पापा जी सवाल उधर से दे रहे हैं कि पैरिया दांत में होता है, बताइए तो मसूरों में होता है। बहुत तेज हैं इनके पापा जी। चलिए आपसे सवाल है सर। हाँ चलिए, आप बताएंगे कि ग्लूकोमा कहाँ होता है? बड़ी होता है। अब हम नहीं पूछेंगे भाई, हम हार गए। लड़कों के जवाब आपने देख दिया कि आंख की बीमारी, ये लोग आंख कह रहा है। अब कौन मास्टर पढ़ाएगा, अब कौन लड़का पढ़ेगा? हमारी बहनें अच्छी है, बहुत तेज है, और देखिए हमेशा ही अव्वल आ रही है। इन सब से नहीं पूछे हैं हम। और मैं आप सबों से कहना चाहूंगा कि स्टडी पॉइंट के सर जो है, लड़कियों को ही रोज डांटते हैं, कभी संस्कार का बात लेकर तो कभी कुछ का लेकर, क्योंकि डर लगता है कि ये बेटियां हैं, बड़ाई करेंगे तो शायद ये अर्थ पे अनर्थ समझ जाए। तो रोज, यानी जितना स्टडी पॉइंट में बच्चियों को डांटा जाता है, उतना शायद उन बच्चियों को घर में नहीं डांटा जाता होगा। फिर भी ये बेटियां हाँ बहुत डांटते हैं। शायद रावण और कंस भी इतना आप लोगों को नहीं डांटा होगा। फिर भी ये बेटियां खूब अच्छा रिजल्ट देती है, खूब पढ़ती है, और कोई भी लड़की फेल नहीं करती। लेकिन लड़कों की स्थिति क्या हो रही है मुझे पता नहीं, जबकि इन लोगों को मैं मानता हूं, दिल से मानता हूं लड़कों को। हम जानते हैं कहीं अगर ये ऑफिसर बने तो मदद यही लोग ज्यादा करेगा हमको। लड़कियां तो ससुराल चली जाएगी, तो जो उनके हस्बैंड कहेंगे वो करेगी। हमारा बात थोड़े मानेगी कोई लड़की, अपने ससुराल का बात मानेगी। लड़कों सब तो हमारा भाई बंधु है। फिर भी इन लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ रहा है, ये बहुत दुख की बात है। फिर अवसर दे रहे हैं एक बार, और फिर एक बार लाइव आएंगे आप लोगों के बीच में। धन्यवाद, नमस्कार।